उन्होंने उन्होंने एक दिया है कि एक फनल टाइप का है और इसमें एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल ले लेते हैं यहाँ पर, हियर इट इज अ पार्टिकल हियर, और ये जो पार्टिकल है ना वो इसमें ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है। अच्छा, तो दिस पार्टिकल इज हियर, ये पार्टिकल यहाँ पे है और ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया? परफॉर्मिंग सर्कुलर। सो इसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? दैट इज आर। इसका वेट किधर होगा? इसका मास m है, तो वेट किधर होगा? डाउनवर्ड, mg। और नॉर्मल फोर्स किधर होगा? नॉर्मल फोर्स तो हमेशा जो है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल फोर्स इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल फोर्स। आर यू गेटिंग? दिस इज नॉर्मल फोर्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हम लोग। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। नॉर्मल है ना, 90 माइनस थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं साइन और कॉस में। इधर एंगल आता है, उधर क्या होता है? कॉस। उधर आएगा कॉस, इधर आ जाएगा n कॉस 90 माइनस थीटा, और इधर आ जाएगा साइन, दैट इज n साइन 90 माइनस थीटा। एक n साइन 90 माइनस थीटा, हाँ, n साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो थीटा होगा तो वो भी थीटा होगा। नॉर्मल हमेशा 90 पे होता है, तो दूसरा एंगल कितना बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो नॉर्मल को ब्रेक किया तो जिधर एंगल होगा उधर कॉस आएगा, दूसरा साइन आ जाएगा। तो n cos 90 माइनस थीटा और दूसरा क्या आएगा? n sin 90 माइनस थीटा। r जो है वो रेडियस है और ये सेंटर है इसका। बैलेंस कर दो, बैलेंसिंग ऑल द फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो n cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड फोर्स। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, n साइन 90 माइनस थीटा सेंटर की तरफ है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। n साइन 90 माइनस थीटा सेंटर की तरफ है, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है, तो ये बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आप फॉर्मूला ले सकते हैं, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। रेशियो ले लो 1:2, 1:2, तो n साइन थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r। m और m कैंसिल हो जाएगा, और m और m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? tan थीटा इज इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर। तुम ये फॉर्मूला लर्न करके जाओगे तो भी चलेगा, सीईटी में आता है बेटा ये। इट कम इन सीईटी, सीईटी में आता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करके जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। सीईटी में डेरिवेशन वगैरह तो आएगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूला ही आता है। फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो कर लोगे। समझाया उन्होंने क्या किया था? पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है उन्होंने कि कैसे आया, मैंने आपको समझा दिया है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इधर थीटा होगा उधर थीटा हो जाएगा। नॉर्मल हमेशा 90 पर होता है, तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा बन जाएगा। अब नॉर्मल को ब्रेक कर देते हैं साइन और कॉस में। एक हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, दूसरा साइन 90 माइनस थीटा, और फिर बैलेंस कर लिया फोर्सेस को। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन गया, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया। फिर रेशियो ले लिया दोनों का। व्हाट दिस वन?
तो स्मॉल स्मॉल थिंग मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मुलेस, पूरे फॉर्मुलेस की लिस्ट बना लो तुम लोग, ठीक है। जैसे चैप्टर का नाम लिखो, उसमें क्या क्या फॉर्मुलेस आते हैं, सारे फॉर्मुलेस याद कर लीजिए। देन बॉयज एंड गर्ल्स डन। Wait a minute. इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फनल, उसमें एक पार्टिकल जो है घूम रहा है। Done, sir. ओके, अच्छा अब हम लोग एक दूसरे सेक्शन के, ये अभी तक हमने जितना पढ़ा ना वो क्या था, हॉरिजॉन्टल था, मतलब सब हॉरिजॉन्टल घूम रहा है। अब एक सेकंड टॉपिक जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 9 पे, वर्टिकल है। मतलब वर्टिकल मतलब जायंट व्हील, जायंट व्हील समझते हो ना, झूला जो होता है जायंट व्हील पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर। अब हम लोग बात करेंगे सी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपके सीईटी में या बोर्ड्स में दोनों में आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जैसे ये, ऐसे समझ लो कि जैसे कि वर्टिकल सर्कल हो रहा है, जैसे जायंट व्हील होता है, तो पार्टिकल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या स्पीड कांस्टेंट होती है क्या? नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं ऐसे लेता हूं, इसको ले लेते हैं लोएस्ट पॉइंट, इसको ले लेते हैं मिड पॉइंट, और ये ले लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो वो सर्कल कर रहा है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। सबसे जो ज्यादा वेलोसिटी होती है ना वो लोएस्ट पॉइंट पे होती है, वहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वी एल लोएस्ट। मिड पॉइंट पे जैसे जैसे ऊपर जाता है वेलोसिटी कम होती जाती है, मिड पॉइंट। और जब ऊपर आता है तो वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट। फिर वो नीचे आता है वेलोसिटी बढ़ती जाती है, मिड पॉइंट। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होती है? लोवेस्ट पॉइंट पे, क्योंकि उसको ऊपर की तरफ जाना है ना, इट हैज टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, ऊपर जाना है, तो आपको ज्यादा वेलोसिटी चाहिए ना। और वहां पे ऊपर जो होता है मिनिमम वेलोसिटी होता है, ठीक है। अच्छा अगर हम रेडियस लेंगे तो यहाँ पे नेचुरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाइट को मेजर करते हैं, यहाँ से हम लोग हाइट को मेजर करते हैं। तो जब हाइट को मेजर करते हैं हम लोग, तो ये जो है हम लोग यहाँ पर जो हाइट होती है ना, एक यहाँ पर जो हाइट होती है ना, इधर इधर हम लोग लेते हैं हाइट 0, और जब मिड पॉइंट पे आता है ना तो हाइट हम लोग रेडियस ले लेते हैं, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है ना तो हाइट हम लोग क्या लेते हैं, डायमीटर ले लेते हैं, रेडियस 2r। ये बात समझ में आया आपको?
गॉट इट? ओके, तो ये मतलब एक वर्टिकल सर्कल हो रहा है। वर्टिकल सर्कल में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, नीचे स्पीड ज्यादा होती है, ऊपर जाता है स्पीड कम होती जाती है, फिर ऊपर से नीचे आता है स्पीड बढ़ती जाती है। जायंट व्हील में तो आप लोग सभी लोग बैठे होंगे कभी ना कभी लाइफ में, ठीक है ना? ओके, तो इसमें क्या है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। अब जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, तो वेलोसिटी इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है तो इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, ठीक है sir. ना? ओके, चलो हम लोग को दूसरा ले लेते हैं। जैसे आपके सिलेबस में किया गया, आपके सिलेबस में क्या किया गया कि एक स्ट्रिंग लिया गया, एक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लीजिए, उसमें स्ट्रिंग के वन एंड पे क्या करिए, स्टोन को टाई अप करिए और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाइए, मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे वर्टिकल सर्कल में घुमाइए, ठीक है? सो वर्टिकल सर्कल में घुमाइए, तो फिर सपोज कर लो कि ये स्ट्रिंग यहां पर, जस्ट ये जो स्ट्रिंग है ना, एक सेकंड रुको जरा, दिस स्ट्रिंग, ये सपोज कर लो स्ट्रिंग यहां पे स्ट्रिंग है, जस्ट वेट, हाँ, ये जो स्ट्रिंग है वो यहां पर, और ये आपने मास टाई अप कर रखा था, दैट इज स्मॉल है, और ऐसे वर्टिकल सर्कल कर रहा है। अच्छा, ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, थीटा। जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड। नो, सो अब एंगल देखो, थीटा क्या है, एंगल विद वर्टिकल, एंगल विद वर्टिकल। हमने स्ट्रिंग लिया है और वो ये स्ट्रिंग ले लिया बेटा, दिस इज अ स्ट्रिंग, और ये मास है, मैं ऐसे वर्टिकल सर्कल कर रहा, समझ में आ रहा है ना आपको बॉयज एंड गर्ल्स? आर यू गेटिंग द डायग्राम? आप लोग को डायग्राम समझ में आ रहा है ना बॉयज एंड गर्ल्स? क्या हुआ, कुछ तो बोलो, डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अच्छा, एंगल देखते हैं और पोजीशन देखते हैं, लोवेस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। तो जब ये मास लोवेस्ट पॉइंट पे होगा तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। मिड पॉइंट पे जाएगा तो बन जाएगा 90 डिग्री, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है? जब ये घूमेगा तो लोवेस्ट पॉइंट पे एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। मिड पॉइंट पे एंगल कितना बन जाएगा, मतलब स्ट्रिंग का, अगर स्ट्रिंग लो, सपोज स्ट्रिंग यहां पर होगा तो क्या बनेगा, 0 डिग्री। मिड पॉइंट पे जाएगा तो क्या बनेगा, 90, ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, 180 डिग्री। और हाइट समझ में आ रहा है, कॉपी दिस डायग्राम, ठीक है? तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। काफी लेंथी डेरिवेशन है, और लेकिन पूरा नहीं पूछता है, इसमें कुछ भी पूछ लेता है, आधा पूछ लेगा, 1/4 पूछ लेगा, कुछ ना कुछ पूछता रहता है हमेशा। ओके, कॉपी दिस डायग्राम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
कंप्लीट कर लेना तो मुझे बता देना, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट। अच्छा 1 मिनट बाद लिंक जा रही है, 2 मिनट में लिंक चली जाएगी, तो एक काम करिएगा, इसके बाद ज्वाइन करके फिर से आ जाइएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगता है इसको समझने में, तो डोंट मिस लेक्चर, फिर से ज्वाइन करके आ जाइएगा। ठीक है। अच्छा सिंबल तो समझ में आ रहा है ना, एल फॉर लोवेस्ट पॉइंट, एम फॉर मिड पॉइंट, एच फॉर हाईएस्ट पॉइंट।